दोस्तों अगर आप आज के टाइम में यामाहा का 125 सीसी का स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आज के टाइम में यामाहा के 125 सीसी में दो स्कूटर आते हैं। एक आपका फजीनो 125 आता है और दूसरा ये यामाहा रेजेड आर आता है। और इन दोनों ही स्कूटर में टेक्निकली आपके 5 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं और ये पांचों ही फिलहाल आपके आ गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे यही बताने वाला हूँ कि जैसे कि 5 अलग अलग वेरिएंट्स हैं और इन वेरिएंट्स की खास बात ये है कि ये फीचर्स के मामले में, स्पेसिफिकेशंस के मामले में ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर है और थोड़े थोड़े ही इन स्कूटर्स में फ़र्क आता है। और ऐसे में जब आप देखते हैं कि सारे ही स्कूटर्स काफ़ी सिमिलर है और बहुत छोटे छोटे से इनमें आपके फ़र्क आते हैं, तो फिर इन फ़र्क को देख करके आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इनमें से कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए, यही सब बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि ये स्कूटर्स स्पेसिफिकेशंस के मामले में, फीचर्स के मामले में काफ़ी सिमिलर है। तो दोस्तों ये पांचों स्कूटर्स में आपको एक ही 125 सीसी का इंजन दिया जाता है। ये पांचों ही स्कूटर्स आपके एक ही प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, एक ही चेसिस पर बने हुए हैं। इन पांचों का ही करवेट आपका यही कोई 99 किलो के आसपास है। इन पांचों का ही ग्राउंड क्लियरेंस आपका 145 mm के आसपास है। इन सभी स्कूटर्स के बूट स्पेस की कैपेसिटी 21 लीटर की है। इन पांचों ही स्कूटर्स में आपको 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता है। और सीट हाइट के मामले में भी कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। ये जो यामाहा फजीनो है इसकी सीट हाइट आपकी 780 mm के आसपास है और ये जो आपका रेजेड आर है इसकी सीट हाइट 5 mm ज्यादा होती है। इसकी सीट हाइट आपकी 785 mm के आसपास है। दोनों ही स्कूटर में आपको सिमिलर सीट दी जाती है जिस पर कि आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। दोनों स्कूटर में आपको ठीक ठाक लेग रूम मिल जाता है। बाकी अगर आप परफॉर्मेंस के मामले में बात करते हैं तो दोनों ही स्कूटर्स की जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही है। और बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस के मामले में और डिटेल में जानना होगा तो मैंने इन सभी स्कूटर्स का काफी अच्छे से रिव्यू किया हुआ है और जिनकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी। माइलेज के मामले में अगर आप इन स्कूटर्स को आराम से चलाते हैं तो फिर ये स्कूटर्स आपको 50 से 55 किलोमीटर के बीच का माइलेज काफी आराम से देते रहेंगे। और सबसे पहले यामाहा फजीनो के ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट को ही कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही वेरिएंटों में कीमतों के मामले में लगभग 10,000 रुपये तक का फर्क आ जाता है। जहां पर ये जो यामाहा फजीनो का ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 80,000 रुपये के आसपास होती। वहीं पर ये जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है इसकी एक्स शोरूम की मतलब 90,000 रुपये के आसपास होती है। मतलब कि कीमतों के मामले में ही 10,000 रुपये का फर्क आ जाता है। और 10,000 रुपये ज्यादा देने के बाद ये ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक का फर्क तो आता ही है। दूसरा थोड़ा सा लाइटिंग के मामले में फर्क आ जाता है। जहां पर ये जो आपका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट होता है इसमें आपको हेलोजन बल्ब में हेडलैम्प और हेलोजन बल्ब वाला ही टेल लैंप दिया जाता है। इसकी जगह डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट के फ्रंट में आपको DRLs और LED हेडलैम्प दे दिया जाता है और इसके रियर में भी आपको LED टेल लैंप दिया जाता है। और तीसरा जो फर्क आता है वो फीचर्स के मामले में आता है, क्योंकि जहां पर ये जो आपका ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट होता है इसमें आपको काफी बोरिंग सा एनालॉग में स्पीडोमीटर और ओडोमीटर और एनालॉग वाला फ्यूल गेज ही दिया जाता है और कोई ज्यादा फीचर्स इसमें आपको नहीं दिए जाते हैं। वहीं पर जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया जाता है, जिसमें कि आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज के अलावा थोड़े और फीचर्स भी दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको ट्रिप मीटर दे रखा है, उसके बाद इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स दे रखे हैं और उसके बाद इसमें आपको डिजिटल क्लॉक भी दी जाती है। और इसके साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं जो कि आपको ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट में नहीं दिए जाते हैं। और फजीनो वर्सेस रेजेड आर के मामले में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो दोस्तों इन दोनों ही स्कूटर में जो आपका मेजर डिफरेंस आता है वो सिर्फ लुक्स का आता है। जहाँ पर ये जो आपका फजीनो होता है ये आपका इटालियन रेट्रो थीम पर बनाया गया है। वहीं पर ये जो रेजेड आर होता है इसकी पूरी की पूरी थीम जो है वो स्पोर्टी है, देखने में और ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। मतलब कि फजीनो देखने में आपको थोड़ा सिंपल सा लगेगा, थोड़ा क्लासी सा लगेगा। वहीं पर ये जो रेजेड आर होता है इसके लुक्स थोड़े से स्पोर्टी रखे जाते हैं। इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल होती है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रंट से इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी निकल करके आती है। और रेजेड आर ड्रम ब्रेक वर्सेस रेजेड आर डिस्क ब्रेक में कीमतों का 7,000 रुपये का ही फर्क आता है। जहाँ पर ये जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट होता है इसकी एक्स शोरूम की मतलब 84,700 के आसपास। वहीं पर ये जो आपका डिस्क ब्रेक वाला रेजेड आर है इसकी एक्स शोरूम की मतलब 90,000
700 के आसपास है, मतलब कि मोटा मोटा आपका 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। और 7 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद वही जैसे कि फजीनों में मैंने आपको दिखाया ही है, एक तो ये आपका डिस्क ब्रेक वाला फ़र्क आ जाता है, दूसरा इन दोनों स्कूटर्स में भी आपका लाइटिंग का फ़र्क आ जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना कि जो आपका रेज़र का ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है, इसके फ्रंट में आपको हेलोजन बल्ब वाली ही लाइट दे रखी है। वहीं पर ये जो आपका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है, इसके फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प दे रखा है और बाकी दोनों ही वेरिएंट के फ्रंट में आपको DRLs भी दिए जाते हैं। और टेल लैम्प के मामले में एक चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है, जैसे कि मैंने आपको फजीनो के टाइम पर दिखाया था ना कि जो फजीनो का डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उसके रियर में आपको एलईडी टेल लैम्प दे रखा है। तो दोस्तों रेज़र के साथ ऐसा नहीं है, इसके दोनों ही वेरिएंट के रियर में आपको हेलोजन बल्ब वाली ही लाइट दी जाती है, मतलब कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता है। और फीचर्स के मामले में भी फजीनो की तरह ही इसमें भी ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फ़र्क आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ड्रम ब्रेक वाला है उसमें आपको एनालॉग में सब कुछ दे रखा है, स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया। और वहीं पर ये जो आपका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मैंने आपको फजीनो में अभी दिखाए, वैसे ही सभी सेम फीचर्स इसमें भी आपको दिए जाते हैं। और वही सेम ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी इसमें भी दी जाती है, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है और आपको बता रखी है कि कैसे ये स्कूटर्स ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद क्या क्या फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आते हैं और क्या फीचर्स इसके ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं। और यामाहा रेज़र के स्टैंडर्ड वेरिएंट वर्सेस यामाहा रेज़र के स्ट्रीट रैली के मामले में दोस्तों कोई भी ऐसा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता है। और इन स्कूटर्स में जो आपका मेजर फ़र्क आता है वो एक तो थोड़ा कॉस्मेटिकली अपडेट्स का आ जाता है। जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड वेरिएंट को फ्रंट से देखेंगे तो इस पर आपको कोई भी नकल गार्ड्स नहीं दिए जाते। वहीं पर जो स्ट्रीट रैली वाला एडिशन है इस पर आपको काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी के बड़े बड़े नकल गार्ड्स लगा करके दिए जाते हैं, जो कि आपके हैंड्स को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आप साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में बिल्कुल सिंपल सा ही डिज़ाइन दिया जाता है, कोई भी आपको स्किड प्लेट लगा करके नहीं दी जाती। वहीं पर ये जो स्ट्रीट रैली वाला एडिशन होता है इसमें आपको मेटल की स्किड प्लेट लगा करके दी जाती है। और उसके अलावा जो आपका थर्ड डिफरेंस आता है जो कि थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो आता है टायर्स के पैटर्न का। क्योंकि जहां पर आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में रेगुलर टायर्स दिए जाते हैं जैसे कि ऑलमोस्ट आपको सभी स्कूटर्स में दिए जाते हैं, लेकिन ये जो आपका स्ट्रीट रैली वाला एडिशन होता है इसके फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको थोड़े बेहतर टायर दिए जाते हैं, थोड़े आपको ऑल पर्पज टाइप के टायर दिए जाते हैं जिनसे कि आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इनको थोड़ा खराब रास्तों पर लेकर के जाते हैं तो ये टायर्स आपको बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ये जो आपका स्ट्रीट रैली वाला एडिशन होता है इसके कलर्स थोड़े से और बेहतर होते हैं, ये कलर्स थोड़े से और एग्रेसिव होते हैं। और कीमतों के मामले में रेगुलर वेरिएंट के मुकाबले रेज़र के स्ट्रीट रैली वाले एडिशन के लिए आपको और 4,000 रुपए तक ज्यादा देने होते हैं, क्योंकि इसकी दिल्ली एक्स शोरूम की मतलब 94,800 के आसपास है। और अब इस वीडियो में मैंने ये पांचों स्कूटर्स आपको कंपेयर करके बता दिए हैं, इनके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस में क्या फर्क आता है या फिर कीमतों में क्या फर्क आता है वो भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में और भी डिटेल में जानना है कि पर्टिकुलर वेरिएंट में क्या क्या कलर ऑप्शंस आते हैं, कितने का आपको ऑन रोड पड़ने वाला है, तो फिर इनके ऊपर मैंने ये यामाहा फजीनो और रेज़र के लिए दोनों ही स्कूटर्स के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनमें कि मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है कि इन सभी स्कूटर्स में आपके कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने कलर ऑप्शंस आते हैं और कलर टू कलर कीमतों में कितना फर्क आ जाता है, और आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, कौन सा कलर खरीदना वर्थ है, इस सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपसे काफ़ी डिटेल में बात कर रखी है। और अब मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूं कि इन पांचों स्कूटर्स में कौन कौन से स्कूटर्स खरीदना सबसे ज़्यादा वर्थ है, तो दोस्तों सबसे पहले ये यामाहा फजीनो के ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट के मामले में मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों देखिए, अगर आपका बजट काफ़ी कम है, आपको एक सिटी फ्रेंडली स्कूटर चाहिए और आपको कोई ज़्यादा अपने स्कूटर पर खर्च नहीं करने, तो फिर तो आपको यामाहा फजीनो का ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट ही खरीदना चाहिए, जिसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 80,000 रुपये के आसपास है। और उसके बाद अगर आप ये फजीनो के डिस्क ब्रेक पर जाते हैं तो फिर कीमतों में आपका 10-11 हज़ार रुपये तक फ़र्क आ जाता है। और 10-11 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के बाद मेजरली आपको 3 चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती है, जैसे कि डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि मुझे 10,000 रुपये के हिसाब से कोई ज़्यादा वर्थ नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत डिस्क ब्रेक की ही है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप फजीनो के डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट को इग्नोर कर दीजिए, उसकी जगह फिर आप डायरेक्ट ये यामाहा रेज़र का डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट लीजिए। क्योंकि अगर आप फजीनो और रेज़र के डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट को कंपेयर करते हैं तो फिर कीमतों में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन ये जो रेज़र होता है
ये देखने में और थोड़ा ज़्यादा बेहतर सा लगता है, थोड़ा स्पोर्टी सा लगता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको डिस्क ब्रेक में अपना स्कूटर लेना है तो फिर आप रेजेड आर पर अपने पैसे लगाइए, और अगर आपको ड्रम ब्रेक में अपने स्कूटर लेना है तो फिर आप फजीनो पर अपने पैसे लगाइए। और रेजेड आर वर्सेस रेजेड आर स्ट्रीट रैली के मामले में भी बात की जाए तो दोस्तों इसके ऊपर मेरा ऐसा ही कहना है कि अगर आपको इसका कलर ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है, आपको इसके टायर्स अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपको ये नकल गार्ड्स अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप इसके लिए 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा दे सकते हैं और आपको बजट का कोई इशू नहीं है। तो फिर तो आप डेफिनेटली इस पर अपने पैसे लगा सकते हैं। ये देखने में और थोड़ा सा बेहतर सा लगता है, इसके कलर्स देखने में थोड़े से और बेहतर से लगते हैं। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है और आप 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा देना ज़रूरी नहीं समझे, तो फिर तो मेरा यही कहना है कि आप ये जो रेजेड आर के स्ट्रीट रैली का रेगुलर वेरिएंट है, आप इसी पर अपने पैसे लगाइए। तो दोस्तों ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। और बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं तो फिर मेरे जो इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं उनकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।